Hello बच्चों, let's read the question. The question says a body slipping on a rough horizontal plane moves with a deceleration of 4 meter per second square. What is the coefficient of kinetic friction between the block and the plane? एक बॉडी है जो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर स्लिप कर रहा है, ओके, एंड इट मूव्स विथ डिसिलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिसिलरेशन का मतलब क्या है? मानिए कि ये बॉडी जब स्लिप करना स्टार्ट किया तब इसका कुछ इनिशियल स्पीड था। डिसिलरेशन मतलब इसका वेलोसिटी डिक्रीज होके जाके ये स्टॉप भी हो सकता है। दैट मीन्स v इज लेस देन u। यहाँ पे ये कंसीडर करना है कि v इज लेस देन u, दैट्स वाई डिसिलरेशन। ये बॉडी स्लिप होगा, उसके बाद कुछ देर बाद ये बॉडी स्टॉप हो जा सकता है क्योंकि इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, दैट्स वाई इट्स मेंशन डिसिलरेशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन है ये राफ प्लेन है। राफ प्लेन की वजह से ही कुछ दूर जाके ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये फ्रिक्शन काम करेगा इसके मोशन के ऑपोजिट में, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट में। द फ्रिक्शनल फोर्स विल ट्राई टू अपोज द रिलेटिव मोशन एंड ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, right? That's why it will get its deceleration. The concept of deceleration is mentioned there. Now how to solve it? For that first we will draw the free body diagram. मान लीजिए ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी है, ये है एक बॉडी। तो ये बॉडी स्लिप कर रहा है और मूव कर रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यू इनिशियल स्पीड एंड ये कुछ देर जाके स्टॉप हो जाएगा, दैट्स वाई यू ग्रेटर देन v। तो एक्सीलरेशन इज इन नेगेटिव साइन, दैट विल बी माइनस a। तो मान लीजिए a विथ नेगेटिव साइन डिसिलरेशन होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, देखिए इसका जो वेट होगा इट विल बी डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विल एक्सर्ट equal opposite force, that is normal reaction force R on the block, and opposite direction में काम करेगा Fk, that is kinetic friction, because kinetic friction will oppose the motion। kinetic friction का काम क्या है? इसका मोशन को प्रिवेंट करना, रुकना, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है देख लीजिए। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, दैट वी नो। तो आर का वैल्यू होगा mg से इक्वल, तो म्यू के इंटू mg होगा। नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स होगा मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन के जगह हमको लेना है डिसिलरेशन, तो एम ए लिखना है। डिसिलरेशन इज इक्वल टू एफ के, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। एफ के का वैल्यू कितना है देख लीजिए, म्यू के एम जी। तो यहाँ पे लिख लीजिए म्यू के एम जी। यहाँ पे हम एम कैंसिल आउट कर देंगे, तो ए का वैल्यू बन गया म्यू के म्यू के जी। तो यहाँ पे पूछ रहा है म्यू के का वैल्यू, देख लीजिए। तो यहाँ से हम म्यू के का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। म्यू के इज इक्वल टू ए बाई जी। तो ए डिसिलरेशन का वैल्यू कितना है 4 और जी का वैल्यू हम लेंगे 9.8, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में जी का कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, इसलिए हम 9.8 ही इसको कंसीडर करेंगे। After solving, the value is coming 0.408. So 0.408 approx we can say 0.41 is the coefficient of kinetic friction. तो इस क्वेश्चन में पूछा है what is the coefficient of kinetic friction between the block and the plane. तो block and plane के बीच का जो kinetic frictional coefficient होगा that is 0.408. तो this is the key concept of the frictional force, kinetic frictional force. Okay, so I hope you understood it well. All the best.